यह कहानी चौबेपुर नामक गांव की है, जहां पर एक अमीर जमींदार रहता है, जोरावर सिंह। उसी गांव में एक गरीब किसान बैजू रहता है। जमींदार से कुछ रुपए ब्याज पर लेता है। जमींदार हर महीने ब्याज के पैसे वसूलने उसके पास आता है, और इस बार भी वो ब्याज के पैसे वसूलने उसके घर आया है। क्या रे बैजुआ, क्या काम चल रहा? कुछ नहीं मालिक, बस घर का थोड़ा काम कर रहे थे। हाँ वो तो ठीक है, इस महीने के पैसे क्यों नहीं आए मेरे पास? वो मालिक का है, इस बार भैया का एडमिशन थोड़ा बड़े स्कूल में कराए हैं, इसकी वजह से पैसे खत्म हो गए हैं। अगली बार आपको पैसे दे देंगे। वो सब मुझे नहीं मालूम है, मेरे पैसे चाहिए। ठीक है मालिक, कुछ दिनों में आपकी व्यवस्था में कर दूंगा। कुछ पैसे हो जाएंगे तो आपको लौटा दूंगा। अब गरीबों के भी बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ेंगे। मालिक ऐसी बात नहीं है, हमारा बचवा पढ़ने में थोड़ा अच्छा है, तो बड़े साहब स्कूल वाले बोले थे कि इसका एडमिशन अच्छी जगह कराओ तो ये कुछ कर सकता है भविष्य में, तो इसलिए मालिक करा दिए ताकि ये पढ़कर हमारा नाम रोशन करे। क्या इस गांव में तुम्हारा भी नाम रोशन होगा बैजू? मालिक नाम रोशन वाली बात नहीं है, बस अपने बचवा को अच्छे में पढ़ा रहे हैं। अरे ठीक है, वो सब मुझे नहीं पता है, पर मेरे पैसे अभी चाहिए। मालिक आज माफ कर दीजिए, बस कुछ दिनों की बात है, आपका पैसा पूरा हम वापस कर देंगे। तुम साले गरीब, बदतमीज, नालायक होते हो इसी लायक। मेरा पैसा मुझे 2 दिन में ही चाहिए। 2 दिन की बात है, 2 दिन रुक जाइए, मैं आपका पूरा पैसा आपको वापस कर दूंगा। रुक जाइए मालिक। वो सब मुझे नहीं पता है, मेरे पैसे आज ही चाहिए। जमींदार की इन हरकतों ने बैजू का दिल तोड़ दिया। वो सोचने लगा कि मैं हर महीने पैसे देता भी हूँ, पर ये मेरे साथ कैसा सलूक है। उसने सोचा कि मैं अगले दिन खाने जाऊंगा और जमींदार की इन करतूतों को बताऊंगा। हाँ बेटा जुट गया, थोड़ा सा बचा, वो भी कल जुट जाएगा। भाई कहाँ जा रहे हो, जरा यहाँ पर तो आओ। अरे कहीं नहीं, बस खेतों को टहलने जा रहा था। क्या घर पर तुम्हारे जमींदार आया था? कुछ पैसों का मामला है क्या? मामला पैसों का कुछ नहीं है, कुछ पैसे उससे मैंने उधार लिए थे, ब्याज पे ब्याज बढ़ाता जा रहा है, मैंने उसके सारे पैसे दे दिए। अब जा रहा हूँ खाने को, रिपोर्ट लिखवाने, उसके खिलाफ बहुत तंग कर चुका है मुझे। साहब अंदर आऊं? आओ। नमस्ते साहिब। हाँ नमस्ते, बताओ क्या काम है? साहब हम चौबेपुर नामक गांव से आए हैं, वहां पर जमींदार जोरावर सिंह हमको बहुत परेशान करता है, हमारा सारा खेल लेना चाहता है, यहाँ तक कि मेरा घर पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हम उससे कुछ पैसे लिए थे, उसका इतना ब्याज जो बना दिया है कि मैं बहुत पैसे दे चुका हूँ।
हाँ पापा, कैसे हो? मैं मस्त हूँ। पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? हाँ पापा, पढ़ाई लिखाई चल रही है। अरे बेटा, पैसों की कमी हो तो कहो अकाउंट में लगवा दें। नहीं नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं, जब काम होगा तो बता दूंगा। ठीक है बेटा, मेहनत से पढ़ो और मेरा नाम रोशन करो। तुम्हें पता है बिरजू अंकल आपका नाम लिखवाने जा रहे हैं थाने में। उस गरीब की इतनी हिम्मत कि मेरा नाम थाने में लिखवाने जा रहा है। तुमने उसे कब देखा? मैंने उन्हें कुछ लोगों से बात करते हुए देखा है। ठीक है बेटा, मैं अभी उसकी औकात दिखाता हूँ। साहब, वो मेरे घर पर भी आता है, मुझे धमकाता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? सर आपका बोला है। हेलो मिश्रा जी। हेलो, कौन? मैं जमींदार जोरावर सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरे गांव का एक गरीब मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आ रहा है। उसे कुत्ते की तरह भगा देना वहाँ से। वो मैं देख लूंगा। बस मानो आपका काम हो गया। सर कुछ चाय नाश्ता? पेमेंट आपका पहुँच जाएगा। मेरा अर्जेंट कॉल आया है, तुम अभी जाओ, बाद में आना। सर मेरी रिपोर्ट तो लिख लीजिए। आपका कॉल आया है मैं जानता हूँ, पर मेरी रिपोर्ट तो लिख लीजिए ताकि उसे कुछ पता तो चल सके कि प्रशासन नाम की चीज कोई होती है। अबे जाओ यार, बाद में आना, अभी हमारा अर्जेंट काम है। पुलिस वाले की बातों को सुनकर बैजू का दिल चकनाचूर हो गया और वह बेचारा चुपचाप घर को चला गया। जब यह बात जोरावर सिंह को पता चली तो वह बैजू के घर आया। गरीब, बदतमीज, नालायक, मैंने तुझ पर भरोसा किया, तूने मेरी रिपोर्ट लिखवाई थाने में। मुझे मेरा पैसा चाहिए वरना अपना घर खाली कर। क्या समझ रखा है जमींदार साहब? मैंने आपका पैसा कब कर दे दिया? ब्याज पर ब्याज लगाए मेरा पैसा लेते जा रहे हो। आज मेरा घर खाली करने की बात कर रहे हो। मैं नहीं जाता थाने में तो क्या करता? तुमने पुलिस वालों को भी खरीद लिया है, मैं क्या करूं? चला जा घर छोड़ के बदतमीज, आज से घर मेरा हुआ। बैजू के पास और कोई उपाय नहीं था घर छोड़ने के अलावा। ना तो उसके पास पैसे थे कि वो जोरावर का पैसा चुका सके। वो अपने बेटे को लेकर चुपचाप घर छोड़कर उस गांव से चला जाता है। कुछ साल बीतते हैं। जोरावर को लगता था कि उसका बेटा बाहर पढ़ रहा है और अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर वो तो वहां गलत आदतों में पड़ गया था। वह गलत आदतों में पड़ने के कारण उसने एक ऑनलाइन गेम में करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया था और उससे लॉस हो गया था, जिसके कारण उसके पास कोई और चारा नहीं था कि पैसे कैसे चुकाए जाएं। एक रात वो जोरावर के पास आता है और जोरावर की सारी दौलत को अपने नाम कर लेता है। सारी जमीन जायदाद को अपने नाम करने के बाद वो उसी गांव की एक जमींदार को सारी जमीन और जायदाद बेच देता है और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन जोरावर के पास गांव का वो जमींदार आता है जिसके पास जोरावर के बेटे ने उसकी सारी दौलत और जायदाद को बेचा था। क्या हुआ सेठ जी, कैसे आना हुआ जोरावर की हवेली पर? जोरावर के बेटे ने जोरावर की सारी दौलत ज़मीन को उसके पास बेच दिया है। ये बात वो जोरावर को बताता है और कहता है कि अब तुम ये मकान खाली करो और अपनी सारी ज़मीनें खाली कर दो, ये सब मेरे हो गए हैं। आपका लड़का आया था, उससे सारे पैसे लेकर और ये पेपर देकर मुझे चला गया। जमींदार की इन बातों से जोरावर अचंभित हो जाता है। जोरावर का गांव के चारों ओर उसका नाम था, इस कारण वो जमींदार को कुछ कह भी नहीं पाता है और वो कहता है कि मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ और वो चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। अब ना जोरावर के पास पैसे थे, ना मकान था और ना कोई अपना
जुरावर अब इधर उधर भटकने लगता है, खाने की लालच में इधर उधर भटकने लगता है। अब जुरावर को समझ में नहीं आता है कि वो जाए तो जाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ, ना कोई उसका अपना है। कुछ दूर आगे चलने पर उसे एक नया रास्ता दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि शायद कोई दूसरा गांव मिल जाए और वो अपना जीवन यापन कर सके। आगे चलने पर उसे कुछ लड़के दिखाई देते हैं। वह वहां जाकर चुपचाप बैठ जाता है। बाबा, आप कौन हो? मैं भी किसी मंजिल की तलाश में हूँ बेटा। कौन सी मंजिल की तलाश में हो बाबा? अरे है कोई मंजिल बेटा? अरे बाबा बता भी दो कौन सी मंजिल की तलाश में हो। बताने की बात नहीं है बेटा, पर खैर ये सब छोड़ो, कोई आसपास में गांव है यहाँ? हाँ गाँव है अपना चौबे। हाँ बाबा चौबेपुर। ठीक है बेटा, चलते हैं। चौबेपुर का नाम सुनकर उसे याद आता है, अरे ये तो मेरा ही गांव है। और वो निकल पड़ता है गांव की तरफ ताकि बैजू मिल सके और वो उससे माफी मांग सके। गांव में बैजू के ना मिलने पर इधर उधर भटकते हुए वो एक बिजनेसमैन के बिल्डिंग के पास पहुंचता है। बेटा कुछ खाने को मिलेगा? 2-4 दिन से बहुत भूखा हूँ, कुछ और तो दे दो मुझे खाने के लिए। सर एक बाबा है, कुछ खाने को मांग रहे। लेकर आओ। बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। राजू बाबा को खिलाओ ना कुछ यार। क्या हुआ बाबा, इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? बेटा मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे हो सकता है आपने देखा होगा, मैं इस शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन हूँ ना, पर आपने मुझे कहाँ देखा है? बैजू? अरे बाबा इनका नाम बैजू नहीं है, ब्रजेश कुमार है इनका नाम। तुम्हें क्या पता राजू, मैं कभी बैजू भी हुआ करता था। तुम हो कौन? फिर वो अपने बारे में बताता है कि मैं चौबेपुर का जमींदार जोरावर सिंह। सही पहचाना जुरावर, मैं ही बैजू हूँ और आज इस टाइम में इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। तुम्हें याद है जुरावर, जब तुमने मुझे मेरे घर से बेदखल किया था? भाई, ओ भाई, उठ। गांव वाले को पास बैठकर बैजू अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देता है और कहता है कि जोरावर ने उसके साथ क्या व्यवहार किया
उसको पहले घर से निकाला, उसकी सारी जमीन हड़प ली। आज उसके पास खाने को 2 वक्त का खाना भी नहीं है। वो करे तो क्या करे, रोने लगता है, अपनी सारी मुसीबतों को गाँव आता है। शुक्रिया साहब जो आपने मुझे भरपेट खाना खिलाया। बस एक मेहरबानी और कर दीजिए, मुझे कोई काम दे दीजिए अपने यहाँ पर। चलो मेरे यहाँ पर सो जाओ, सुबह मैं देखता हूँ कोई ना कोई काम तुम्हारे लिए। अगले दिन गांव वाला उसको अपने आरा मशीन के पास ले जाता है और उसको वहीं पर काम दिखाता है, बताता है कि कैसे कैसे यहाँ पर काम होता है। आज से तुम यहीं पर काम करोगे और मेरा बिजनेस हारोगे। बैजू उसी दिन से काम में मेहनत से लग जाता है और काम करने लगता है। एक दिन बैजू अपने काम में लगा हुआ था कि अचानक गांव वाला हाथते हुए आता है और उससे कहता है, lo kwartieren och kunna passa dem att något tredje skit mer lite på utföringen. När jag är där hon, jag vill mata små, som det hela turen. Och mig har så kiसी को भागते देखा है नहीं। नहीं साहब, हमने किसी को यहाँ से भागते नहीं देखी। मैं ये देखा हो किसी को? सच बताता हूँ यार, ये मेरा रूम। मैंने किसी को नहीं देखा। मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। जिसे मैं जितना और आज ले लूँ जैसे क्या नाम है। मैंने किसी को भेज मेरे साथ तो मेरे बेटे ने मुझे तो बना दिया। मेरे पास वो तो आने ने मुझे माफ कर दो। जैसे माफ करने तो आप कर दो रे। मुझे माफ कर दो रे। मुझे माफ कर दो रे। आप देखते नहीं दिन हाफ देखते नहीं। मुझे माफ कर दो रे। और उन्हें ने now other things the mother बैजू उसकी बातों को सुनता है और सोचता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और वो उसे माफ कर देता है और जोरावर से बताता है हमें किसी चीज करना चाहिए। अगर कोई चीज हमारे पास है तो उसका सही उपयोग करना चाहिए, ना कि उस पर घमंड करना चाहिए, क्योंकि वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है।